हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी लोग आज 12वीं कक्षा के जितने भी कला संकाय के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वे आज सेंटअप परीक्षा दिए हैं। और सेंटअप परीक्षा के अंतर्गत आज सेकंड शिफ्ट में आप लोगों का राजनीति विज्ञान का जो प्रश्न था उसका आप लोगों ने प्रश्न का हल किए हैं। और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों ने बनाए हैं उनका कितने सही प्रश्नों का आप लोगों ने हल किया है। 100 प्रश्न में 50 प्रश्न बनाने थे। अब मैं 100 प्रश्नों का सही उत्तर बताऊंगा, उसका सही उत्तर आप लोग मिला लीजिए कितने प्रश्नों का आप लोगों ने आज सही प्रश्न बनाया, आपकी तैयारी कैसी है। इसके लिए एक एक करके हम चलते हैं। देख रहे हैं आपके सामने कोड संख्या 322 जो कि राजनीतिक शास्त्र का है। और इसका पहला प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा, ये संविधान से प्रश्न है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था दिल्ली के संविधान हॉल में। 9 दिसंबर 1946 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही उत्तर बी पहला का। दूसरा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था और फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी दूसरा का सही उत्तर होगा। तीसरा, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था। दिए गए जितने भी राजनीतिक दल है उसमें मुस्लिम लीग जो था वो संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार कर दिया था जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा ए। चौथा प्रश्न, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान की 42वें संशोधन जो 1976 ईस्वी में हुआ था, 1976 ईस्वी में, इसी में 42वें संशोधन में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो चौथा प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संविधान निर्माण करने में कुल कितना समय लगा था। हमारे संविधान जो कि एक विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है, इसका निर्माण करने में टोटल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो पांचवा का सही उत्तर हो जाएगा डी। छठा प्रश्न है, किसने कहा था भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग प्रोफेसर आइवर जेनिंग जो कि एक ब्रिटेन के प्रसिद्ध कानूनविद थे, इन्होंने ही कहा था। ऑप्शन नंबर ए में है, प्रोफेसर आइवर जेनिंग ने भारतीय संविधान के वकीलों का स्वर्ग कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था तथा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। तब से हमारा देश जो है लोकतंत्र देश बन गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। 8वां प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। जिस समय हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारे संविधान में टोटल 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। परंतु वर्तमान में यह बढ़ गया है और वर्तमान में संविधान में 25 भाग हैं और अनुसूची की संख्या 12 हो गई है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और अनुच्छेद जो है 395 से बढ़कर 448 टोटल हो गए हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो वो हैं अभी वर्तमान में 12 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ प्रथम जो है प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति के ही अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। दूसरा प्रश्न जो है, संघ के शक्तियों की समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी में था संघ संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन नंबर में है प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो प्रश्न तो जो है वो है प्रारूप, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसके अध्यक्ष थे, तो वो हो गए प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि किस देश के संविधान में भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित हुई है। भारत की संविधान किस देश के संविधान से प्रभावित हुई है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी में कनाडा के संविधान से हमारी संघीय व्यवस्था प्रभावित हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11। राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियाँ जर्मनी का जो वेमर गणतंत्र था, जो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना हुआ था, वही वेमर गणतंत्र के द्वारा जर्मनी का जो था उससे हमारे देश के राष्ट्रपति का संकटकालीन शक्तियाँ ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्मकुंडली किसने कहा था। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्मकुंडली दिए गए ऑप्शन में जो है के.एम. मुंशी, ऑप्शन नंबर डी के.एम. मुंशी ने ही संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्मकुंडली कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई थी। सबसे पहले 1787 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में 1787 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ऑप्शन नंबर बी है, यही पर संघात्मक शासन की स्थापना हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14। सर्वोच्च न्यायालय ने किस देश में संविधान के आमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया था। किस केस में, सर्वोच्च न्यायालय के किस केस में संविधान के आमूल ढांचे की सूत्र निर्धारित किया गया था। तो केशवानंद भारती, जो कि 1973 ईस्वी में, केशवानंद भारती के सुप्रीम कोर्ट में 1973 ईस्वी में जो दाखिल किया गया था, इसमें संविधान के आमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। अगला पेज है 15 पेज पर चलते हैं। 15 पेज में संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतीय विधानसभाओं के कुल कितने सदस्य निर्धारित थे, कितने स्थान निर्धारित थे। संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतीय विधानसभाओं के कुल 292 स्थान जो थे वो प्रांतीय सभा के लिए निर्धारित था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। संविधान सभा में कुल 389 यानी 389 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता। जी हाँ, पहले बताए थे भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था और इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे, जो कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। उद्घाटन इन्होंने ही किया था। तो 18 के सी उत्तर। 19वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत का सर्वोच्च सत्ता हमारी देश की जनता में निहित होती है। तो देश की जनता ही सर्वोच्च सत्ताधारी है, इसीलिए संविधान की प्रस्तावना के अनुसार लिखा गया है हम भारत के लोग। सबसे पहले ही कहा गया है हम भारत के लोग, यानी भारत की जनता ही में ही सर्वोच्च सत्ता निहित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में समाजवादी, क्वेश्चन नंबर 20 में है, संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने का प्रबल समर्थक थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, जो कि सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघवाद की प्रकृति क्या है। हमारी संघवाद की प्रकृति अर्ध संघात्मक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां,
भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास निहित है? भारत की संघीय व्यवस्था संघ सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र में यानी संसद में निहित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, हमारी संघीय व्यवस्था को कब एकात्मक व्यवस्था में बदला जा सकता है? ये जो ऑप्शन है ये कभी नहीं, हमारी संघीय व्यवस्था को कभी भी एकात्मक व्यवस्था में नहीं बदला जा सकता है, ऐसा संविधान में प्रबंध किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। संघ सूची में कुल कितने विषय निर्धारित हैं? संघ सूची में सबसे पहले तो 97 था, लेकिन अब जो है संघ सूची में कुल 100 विषय निहित हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला पेज पर 20, क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है? संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है? तो संविधान की 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 26वां प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी छुआछूत को उन्मूलित किया गया है? यानी भेदभाव, छुआछूत को संविधान की 17वीं अनुच्छेद में उन्मूलन कर दिया गया है। 26वां का सही उत्तर डी। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है अब हमारे मौलिक अधिकार में नहीं है। 27वां का सही उत्तर बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख हमारे संविधान के भाग 4 में किया गया है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका प्रबंध किया गया। अनुच्छेद 36 से 51 तक और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। 28वां का सही उत्तर सी। संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों का अध्याय जोड़ा गया है? संविधान का 42वां जो संशोधन था, बहुत इंपॉर्टेंट, 1976 में यह संशोधन किया गया था, जिसमें कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 42वां संशोधन ऑप्शन नंबर बी में है। और जिस समय 1976 ईस्वी में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, उस समय कुल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे, यानी 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में 2002 ईस्वी में संविधान के 86वें संशोधन जो 2002 में हुआ था, इसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़ा करके 11 कर दिया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ यह प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को कहाँ जोड़ा गया था? तो सबसे पहले 1976 ईस्वी में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बाद में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 बढ़ा के कर दिया गया है 86वें संशोधन 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25वां के बाद 29वां बता दिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30वां। क्वेश्चन नंबर 30 है कि वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? वर्तमान में सबसे पहले जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उसमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे और 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। उसके बाद अब मौलिक अधिकारों की संख्या मात्र बच करके 6 रह गए हैं। तो इस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 6 जो ऑप्शन नंबर बी में है। 30वां का सही उत्तर बी। मौलिक अधिकार 6 हैं। अब इनका उल्लेख हम कर देते हैं। पहला जो मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक निहित है। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन किया गया है। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। चौथा जो मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। पांचवा है मौलिक अधिकार सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। और छठा मौलिक अधिकार जो प्रमुख मौलिक अधिकार है, जिसको कि उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है, यह संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, तो 32वां का सही उत्तर हो गया, 30वां का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी।
31वां है, किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? अभी पहले बताए थे, जो छठा जो मौलिक अधिकार है, संविधान के उपचार का अधिकार, जिसका उल्लेख 32 में किया गया है, इसी को हमारे संविधान का हृदय कहा गया है। तो 31वां प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट किसके द्वारा जारी किया गया है? रिट जो है वो सर्वोच्च, दिए गए ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में जो रिट जारी करने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट में भी अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सर्वोच्च न्यायालय के भी द्वारा जारी किया जा सकता है और उच्च न्यायालय के द्वारा भी जारी किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किया गया है तथा अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय के द्वारा भी रिट जारी करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किस अनुच्छेद के द्वारा गो हत्या पर यानी गौ वध पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 48, जी हाँ, अनुच्छेद 48 में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो सही उत्तर 33 का ए। मौलिक अधिकारों का संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को दिया गया है। संसद जो है अनुच्छेद 368 के तहत संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के द्वारा मौलिक अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का संशोधन, इसकी समाप्ति या इसमें वृद्धि संसद दोनों सदनों में विशिष्ट बहुमत पारित करके कर सकता है और जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। तो सही उत्तर 34वां का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 का प्रश्न है कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो मौलिक अधिकार है, जो 5वां हमारा मौलिक अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 29-30 में किया गया है। 29 एंड 30 में, 29-30 में इसका उल्लेख किया गया है। तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से हमारे देश के संविधान में नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए धारा 356 यानी अनुच्छेद 356 में इसका प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर डी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में राष्ट्रपति को संवैधानिक स्थिति क्या है? भारत का जो राष्ट्रपति है सिर्फ और सिर्फ राज्य का अध्यक्ष होता है, ना कि सरकार का। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 38 का सही उत्तर ए। 39, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। 40, किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियों का उपयोग कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है अपने संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद 352 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सहयोग से कर सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 40वां का सही उत्तर बी। भारत के केंद्र में वास्तविक कार्यपालक के मुखिया कौन होते हैं? केंद्र के वास्तविक मुखिया जो हैं प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, किस संविधान संशोधन में यह अनिवार्य बना दिया गया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद के सलाह से ही कार्य करेंगे? यह भी संविधान की 42वें संशोधन जो 1976 ईस्वी में लागू किया गया था, इसमें ही यह प्रावधान किया गया है कि कभी भी राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद के सलाह से कार्य करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर सी। अनुच्छेद 355 का सबसे पहली बार प्रयोग पंजाब में 1951 ईस्वी में किया गया था। पंजाब में 1951 ईस्वी में सबसे पहले अनुच्छेद 355 ईस्वी का प्रयोग किया गया था, जिसमें कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को बाहरी आक्रमण और अशांति से बचाने की जिम्मेवारी लिया था। तो अनुच्छेद 355 का सबसे पहली बार प्रयोग पंजाब में 1951 ईस्वी में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों का। राष्ट्रपति कुल 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 2 एंग्लो इंडियन के सदस्य, जो कि आप वर्तमान में वो भी समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में राष्ट्रपति सिर्फ 12 राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 का था। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में किस प्रणाली की कार्यपालिका कार्यरत है? भारत में संसदीय प्रणाली की कार्यपालिका कार्यरत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। मंत्रिपरिषद भारत के सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? भारत के मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, जिसका प्रबंध अनुच्छेद 75 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में इसका उल्लेख किया गया है कि मंत्रिपरिषद जो होगा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। क्वेश्चन नंबर 47, राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रत्येक राज्य, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति वहाँ के राज्यपाल द्वारा किया जाता है और इसका प्रबंध अनुच्छेद 164 में किया गया है। राज्यपाल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अनुच्छेद 164 में यह प्रबंध किया गया है कि किसी राज्य की राज्यपाल वहाँ की जो मुख्यमंत्री होगा उसकी नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री जो होता है वहाँ के विधानसभा के बहुमत दल के नेता को राज्यपाल उस राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। इसका प्रबंध अनुच्छेद 164 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 35 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 49, राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 49 का सही उत्तर बी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति और प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 50वां का सही उत्तर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री ऐसे थे जो अपने कार्यकाल में लोकसभा के सदस्य नहीं थे? पीवी नरसिम्हा राव ये राज्यसभा के सदस्य थे। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 51 का बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन कराता है? राज्यपाल का शपथ ग्रहण जो होता है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कराता है, यानी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो उस राज्य के राज्यपाल का शपथ ग्रहण कराते हैं। नियुक्ति करती है राष्ट्रपति, नियुक्ति राष्ट्रपति करती हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वो नियुक्ति करती हैं, अपॉइंटमेंट नियुक्ति करती हैं, नियुक्ति एंड शपथ दिलवाते हैं कौन? तो चीफ जस्टिस। शपथ कौन दिलवाते हैं? चीफ जस्टिस। तो और इसका प्रबंध कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 159 जो अनुच्छेद है उसके तहत राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं उसके चीफ जस्टिस उस राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण दिलवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इनकी नियुक्ति नहीं होती है बल्कि ये पदेन सभापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या। वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है और इसकी अधिकतम संख्या हो सकता है 552 अधिकतम संख्या हो सकती है, जिसमें कि 530 जो होती है केंद्र से और जो शेष बचा 22 जो हैं वो विभिन्न संघ शासित प्रदेशों से होते हैं। तो 552 सही उत्तर है। सही उत्तर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है? राष्ट्रपति जो है
वो वहाँ के देश के सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं वहाँ से अनुच्छेद 143 के तहत ऑप्शन नंबर सी में है, वो परामर्श कर सकता है, सलाह मांग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा बिल राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं हो सकता है? यहाँ धन विधेयक जो है सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित होता है, तो सही उत्तर 56 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद यानी 2 सदनीय व्यवस्था है। तो उच्च सदन जो होता है विधान परिषद और निम्न सदन विधानसभा। भारत के 6 राज्यों में उच्च सदन यानी विधान परिषद हैं, वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में है ही, बिहार में भी है, कर्नाटक में भी है, मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में विधानमंडल के विधान परिषद जो है, जो कि उच्च सदन है, वो नहीं है। राजनीतिक दल बदल विरोधी कानून कौन से संविधान संशोधन में दिया गया है? तो 52वें संशोधन, जो कि 1985 ईस्वी में दल बदल विरोधी कानून प्रस्ताव पारित हुआ था और इसे 52वें संशोधन के द्वारा यह पारित किया गया था। तो 58 का सही उत्तर बी। यदि लोकसभा धन विधेयक पास करती है तो राज्यसभा में अधिकतम वह 14 दिनों तक ही रोका जा सकता है, उसके बाद वह स्वतः पारित हो जाता है। तो 59 का सही उत्तर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। वर्तमान में भारत के लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 61 है कि लोकसभा के सदस्य होने की न्यूनतम आयु सीमा, लोकसभा या विधानसभा के सदस्य होने की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, 18वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को कुल कितने सीटें मिली थी? 2024 यानी अभी जो लोकसभा चल रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को कुल 240 सीटें मिली थी। ठीक है, यानी स्पष्ट बहुमत से यह दूर था। गठबंधन के द्वारा एनडीए की सरकार केंद्र सरकार में अभी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली थी 2024 के यानी 18वीं लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? राष्ट्रपति होता ही है, लोकसभा के सदस्य भी होते हैं और राज्यसभा के भी। इसके बाद उपराष्ट्रपति जो है संसद के सदस्य, उपराष्ट्रपति जो है संसद के अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। धन विधेयक संसद में पेश करने के पहले किसकी अनुमति लिया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेकर धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 64 का सी। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री के परामर्श पर, प्रधानमंत्री के निवेदन पर राष्ट्रपति कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? अभी हाल ही में बिहार विधानसभा के सदस्यों का चुनाव 6 नवंबर और 11 नवंबर को हुआ, जिसकी मतगणना 14 नवंबर को हुआ। तो इसके सदस्यों का चुनाव जो होता है उसमें कुल विधानसभा के, बिहार विधानसभा के 243 सदस्य हैं। 243 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी। 67, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? विधान परिषद जो होता है उच्च सदन होता है, इसके सदस्य जो है 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होता है। भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद हैं और इसके सदस्य 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, कानून का शासन, इसकी रचना, इस पद की रचना किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 68 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कानून के शासन का पद की रचना प्रोफेसर ए.वी. डाइसी ने किया था। वे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए.वी. डाइसी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ए.वी. डाइसी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द लॉ ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन में एबी डाइसी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 1885 ईस्वी में कानून का शासन पद की रचना किया था। भारत में ऑप्शन नंबर ए बी, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया? हम पहले बताए थे कि रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को भी है और राज्य को भी। तो राज्य के उच्च न्यायालय को अनुच्छेद, इसके पहले बताए थे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। तो सर्वोच्च न्यायालय को हम बताए थे कि अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राज्य के उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का आदेश दिया गया है और अनुच्छेद 32 में किसी सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। क्वेश्चन है 71 की उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अवकाश की आयु कितना होता है? बहुत अच्छा। उच्च न्यायालय का 62 वर्ष होता है और सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के निर्णय को कौन पलट सकता है? उच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है। क्वेश्चन नंबर 72 का उत्तर डी। भारत सरकार तथा राष्ट्रपति को कानूनी सलाहकार क्या कहलाता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। वो भारत सरकार एवं राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 74 प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश किसे त्यागपत्र दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल अभी वर्तमान में 34, 1 + 33 यानी 34 कुल न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का सही उत्तर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के गठन एवं संरचना का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का कार्य एवं संगठन का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। 77 भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य हैं? तो 3 सदस्य, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 उनके सहायक सदस्य होते हैं, कुल 3। 78 भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को ही मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के वो था केंद्र का और यह राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 में राज्यपाल के द्वारा राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है, इसका प्रावधान किया गया है। 80 क्वेश्चन, किसे भारतीय संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को कहा गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? जी हाँ, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था, पटना हाई कोर्ट की स्थापना। क्वेश्चन नंबर कौन समवर्ती सूची का विषय है? इसमें विवाह एवं तलाक का जो विषय है वह है समवर्ती सूची का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 82। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य किसकी स्थापना करेगा? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को इसलिए क्योंकि 24 अप्रैल को ही 73वें संशोधन के द्वारा 24 अप्रैल 1992 ईस्वी को पंचायती राज्य की स्थापना किया गया था। तो 24 अप्रैल इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर
84। सी क्वेश्चन नंबर 85, 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 73वां और 74वां संशोधन जो है वो पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित है और यह लागू हुआ था 1993 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। 86, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली लागू हुआ था? तो राजस्थान में। सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 86। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। नगर निगम के निर्वाचित अध्यक्ष को महापौर कहते हैं, यानी मेयर। नगर निगम के निर्वाचित अध्यक्ष मेयर होते हैं। भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज प्रणाली है? तो त्रिस्तरीय प्रणाली। उच्च सबसे पहला स्तर है जिला परिषद, उसके बाद दूसरा है प्रखंड स्तरीय और तीसरा है पंचायती स्तरीय। जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय और पंचायती स्तरीय, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली भारत में लागू है। 88 का सही उत्तर डी। पंचायत के चुनाव कितने वर्ष पर होते हैं? 5 वर्ष पर। सही उत्तर बी। राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली ने बने थे। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 91, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच से हस्ताक्षर से हुआ था? तो भारत और चीन के बीच 19 अप्रैल 1954 ईस्वी को 19 अप्रैल 1954 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था पंचशील समझौता लागू किया गया था भारत और चीन के बीच 19 अप्रैल 1954 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 ईस्वी में शिमला समझौता और 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा बी और 91 का उत्तर सही उत्तर पहले बताए थे हम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किए थे? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन का नींव डाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं की प्रमुख भूमिका था प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन करवाने में। और इसकी अध्यक्षता यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो कहाँ के थे? यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे मार्शल टीटो। ये प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। 94, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी को किया गया था। 18 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में। 18 मई 1974 ऑप्शन नंबर ए। मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच, और ये है भारत में अरुणाचल प्रदेश। भारत एंड चीन के बीच है ना, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, और ये है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था? सार्क का प्रथम सम्मेलन 7 से 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। कब? 1985, 7 से 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को बांग्लादेश के ढाका शहर में हुआ था। सही उत्तर बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भारत है ही, भूटान भी है, नेपाल भी है, म्यांमार नहीं है। तो सही उत्तर सही उत्तर डी, म्यांमार सार्क का सदस्य देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग शहर में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग। 98 का सही उत्तर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट, अब 2 क्वेश्चन बच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है कि चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण कब किया गया था? इसका सफल प्रक्षेपण 23 अगस्त 2023 ईस्वी को ऑप्शन नंबर ए में है चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट प्रश्न,
संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? अस्थायी सदस्य हैं 5 और अस्थायी सदस्य 10। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं और वो हैं चीन, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और अमेरिका। यह 5 संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं जिसको वीटो का अधिकार प्राप्त है। तो अंतिम प्रश्न 100वां का सही उत्तर बी। इस तरह से हम सभी 100 प्रश्नों का सही विकल्प जो होता है उसको हमने बताया। आप 100 प्रश्नों का सही उत्तर जो आप जितने सही प्रश्न बनाए उसको कमेंट सेक्शन में हमारे पास कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले सब्जेक्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय, धन्यवाद।